हेलो डियर नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल केजल एजुकेशन एंड न्यूज। माई सेल्फ सी आर चौधरी। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं बताने वाला हूं, जो भी स्टूडेंट 2025 के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे कठिन टॉपिक है वो है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का हमारे सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और जितना हो सके उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए जो 2025 के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है, और इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं बेस्ट बुक्स कौन सी होती है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे स्टडी करें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, तो वो सारी गाइडेंस बताने वाला हूं। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट्स इंडिया की ऑल इंडिया की जितनी भी नर्सिंग की यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी की मैं आपको कवरेज बताने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए और ध्यान से वॉच कीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आरएचएस का, एबीवीएमयू, पीजीआई रोहतक और इसका एमपी, हरियाणा, बिहार और ऑल इंडिया की जितनी भी नर्सिंग की मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनका क्या सिलेबस होता है, तो वो सारी बातें मैं कवरेज करने वाला हूं। तो स्टूडेंट, मैं बता दूं, सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का, तो सिलेबस फॉलो होता है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। और स्टूडेंट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है जो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन, इन तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग, उसका मैंने वीडियो पहले से अपने तेजल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपको क्या सिलेबस होता है और अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का क्या सिलेबस होता है, और इसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या सिलेबस है, तो वहां से आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। अब स्टूडेंट, यहाँ से मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होती है। अगर मैं बात करूं अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, अगर आप एक बेहतरीन बुक लेना चाहते हो और उससे आप अपना पूरा नॉलेज और गेन करना चाहते हो और अपने नर्सिंग की स्टडी को एक सपनों की उड़ान या ऊंचाई देना चाहते हो, तो उसके लिए आप अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए बुक परचेज करो। वो आपकी आती है रॉस एंड विल्सन की बुक्स आती है और एक बीडी सोर्स है, बहुत ही शानदार बुक्स है स्टूडेंट्स। ये बुक्स आपके कॉलेज के एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही शानदार बुक्स है। तो आप ये बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा और इसी बुक की लैंग्वेज से मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं और उनके नोट्स आपको इसी तेजल एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, वहां पे मिलेंगे। और स्टूडेंट, ये बुक्स है ना, तो रॉस एंड विल्सन की और ये बीडी सोर्सिया की बुक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये भी आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको ऑथेंटिक बुक्स फ्री में प्रोवाइड कराएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और स्टूडेंट, मैं बात करूं अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक्स है वो अपनी रहेगी आर सरवनी, ये एक ऑथर है, इनकी बुक बहुत ही बेहतरीन बुक्स रहती है। और इसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन की अगर मैं बेस्ट बुक्स की बात करूं तो वो अपनी रहेगी सिस्टर नैन्सी की बुक्स। तो स्टूडेंट, यहां तक मैं समझता हूं आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर स्टूडेंट जानकारी समझ में आ रही तो कमेंट में लिखे यस, ठीक है, ताकि मैं समझूंगा कि मेरे जो ऑडियंस है उनको मेरे द्वारा समझेगी जानकारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और सीक्वेंस वाइज समझ में आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बेस्ट बुक्स और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। अब बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो स्टडी प्लान के बारे में ध्यान से समझो। स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो स्टडी प्लान के बारे में बताऊं, सबसे पहले आप भले कॉलेज रेगुलर जा रहे हो या फिर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी स्टडी कर रहे हो नर्सिंग की, भले यूट्यूब से या आपने कहीं से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परचेज कर रखा हो, तो वहां से सभी टीचर्स अपना 100% देने की कोशिश करता है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट फेल हो, सभी टीचर यही चाहते हैं मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी कंटेंट है वो स्टूडेंट को समझ में आए और वो उससे अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस या रिजल्ट दे सके, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी चीज पढ़ाई जाती है पहली बात तो उसका डेली रिवीजन करो, और दूसरा है कि अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। कॉलेज के अंदर आपको प्रोफेसर होंगे वो बहुत अच्छे लेक्चर्स देंगे, लेकिन उन लेक्चर्स को समझने के बाद आपको क्या क्या चीज समझ उसे एक कॉपी में लिखो कि क्या क्या चीज मुझे समझ आई और कौन सी चीज समझ, उसको एक अलग साइड लिखो। उससे पता चलेगा कि अपना कितना टॉपिक क्लियर हुआ और कितना टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। अगर स्टूडेंट इस प्रकार से आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो तो नर्सिंग की स्टडी आपके लिए बिल्कुल छुटकियों में आपको मतलब समझ में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको क्या है कि बीएससी नर्सिंग में काफी प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चे तो हिंदी पढ़ गए हैं तो उन्हें तो इंग्लिश से पहले ही डर रहता है। बीएससी नर्सिंग होती है अपनी इंग्लिश के अंदर, तो उन्हें डर रहना तो वाजिब है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हर टॉपिक को लिख लिख कर याद करना है। स्टूडेंट, मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं। जब मैंने बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लिया था और मुझे ये झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज मिला था, तो पहले 2 महीने के अंदर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने सीनियर से हेल्प ली
और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि हर टॉपिक को पहले उस टॉपिक की हिंदी बनाओ, फिर उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो और उसे हर चीज को लिख लिख के याद करोगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने यही प्रयोग किया और ये प्रयोग मेरे लिए 100% सफल रहा और मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर को आराम से पास कर गया। इसकी पहली बात है कि अपने खुद के जो फोबिया है, डर को है, उससे भगाओ और हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझो। और मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई भी बच्चा उसे सजेस्ट करना चाहूंगा, आप आपके जो 11th और 12th की जो बायोलॉजी है, 11th एंड 12th की बायोलॉजी, उसके जितने भी जूलॉजी के जो टॉपिक है ना, उनको आप एक बार हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लो। स्टूडेंट आपकी जूलॉजी ही बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, एनाटॉमी के अंदर आप कंप्लीट जूलॉजी पढ़ने वाले हो और कुछ नहीं, पूरी बॉडी से रिलेटेड पढ़ने वाले हो। इसलिए इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। अभी आपका कॉलेज का सेशन शुरू नहीं हुआ है, तो जिनका हो गया वो भी पढ़ लो यार, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट ये था आपका मेन पर्पज जो मैंने आपको बता दिया कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, बेस्ट बुक्स कौन सी है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो स्टूडेंट मैं सब्जेक्ट की बात करूं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो एक तो अपने अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है और इसके अलावा अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी होता है, नर्सिंग फाउंडेशन होता है और ये कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है। ये कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट एग्जाम होता है 25 नंबर का ओनली फॉर, ये आपको पास करना जरूरी होता है। भले आप ये कभी भी करो बट आपको एक बार पास करना जरूरी है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा कि बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर हमारे यूनिवर्सिटी के कितने एग्जाम होंगे और उनमें हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखो बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा यूनिवर्सिटी का, उसमें आपके जो मेन एग्जाम होंगे वो एक होगा अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होने वाला है, और एक होगा अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। स्टूडेंट जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर होगा वो होगा 75 नंबर का, इसमें जो 37 नंबर की होगी वो तो होगी एनाटॉमी और 38 नंबर की होगी वो होगी फिजियोलॉजी। इन दोनों सब्जेक्ट मिला के ये मार्क्स होते हैं 75 और इनमें से आपको कितने लाने, 38 मार्क्स लाने पास होने के लिए। ठीक है, कितने मार्क्स लाने, 38। इसी प्रकार जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है ना, इसमें आपकी जो सोशियोलॉजी है वो आपकी होगी 37 नंबर की और जो साइकोलॉजी है वो आपकी होगी 38 नंबर की, दोनों मिला के होती 75 और इसमें भी आपको 38 नंबर लाने होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके दो सब्जेक्ट, एक अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और एक अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट के 75 मार्क्स के पेपर हो गए और उनमें से अपने को 38 नंबर लाने जरूरी है। कितने नंबर, 38 नंबर। 38 नंबर आप ऐसा स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में भी 38 नंबर लेके आ सकते हो या फिर दोनों सब्जेक्ट में मिला के 38 नंबर लेके आ सकते हो। एक सब्जेक्ट में आना पॉसिबल नहीं है, दोनों में मिला के लाएंगे तभी अपन पास होंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 38 0.0001 चांस होते हैं कि उनके आते हैं, बाकी किसी के नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। इसके अलावा 25 नंबर अपने होते हैं इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स स्टूडेंट्स अपने कॉलेज वाले भेजेंगे। कॉलेज वाले किस परफॉर्मेंस में भेजते हैं इंटरनल मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो इसके अंदर स्टूडेंट एक तो देखा जाता है कि अपना कॉलेज के अंदर बिहेवियर कैसा है, पहला बात तो देखा जाएगी अपना बिहेवियर कैसा है। उसके बाद अपनी कॉलेज के अंदर अटेंडेंस कितनी है, मतलब आप कितने दिन कॉलेज में प्रेजेंट रहे। इसके अलावा जो कॉलेज के जो टेस्ट होते हैं या जो पीयू एग्जाम होते हैं प्री यूनिवर्सिटी, उनके अंदर अपनी क्या परफॉर्मेंस है, और इसके अलावा कॉलेज के अंदर होने वाली सभी प्रकार की एक्टिविटीज जैसे कल्चरल एक्टिविटीज है। अब आप जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड और नर्सिंग डे रिलेटेड बहुत सारे एनुअल या कल्चरल फंक्शंस होते हैं, तो उनमें आपका क्या योगदान है या आप उनमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, इसके आधार पर डिसाइड करते हैं। और मिनिमम इसमें 17-18 नंबर से भेजे जाते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसके 23 और 24 नंबर भी भेजे जाते हैं। तो ये सारी राउंड फर्स्ट यहाँ मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट गाइडेंस था। स्टूडेंट अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि मुझे सर ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो अपना जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वो खुला है, तो वहां पे आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग। और स्टूडेंट मैं बता दूं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की मैं यूट्यूब पे कल से क्लासेस शुरू कर रहा हूं, मतलब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। अभी मैं एनाटॉमी की क्लासेस शुरू करूंगा, जो क्लासेस आपको शुरू होगी वो होगी 9 अक्टूबर 2025 से। डेली आपको सुबह 8 बजे क्लास मिलेगी, कितने बजे, मॉर्निंग के 8 AM डेली आपको क्लासेस मिलने वाली। ठीक है, इस क्लास के साथ जो मैंने क्लास पढ़ाई उसका आपको नोट्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की जो बुक्स है फर्स्ट सेमेस्टर की, अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। किस पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप तेजल एजुकेशन को टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन करें। स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर्स मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल याद रख के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय वीर प्रजा जी।